दोस्तों 23 अगस्त 2023 चंद्रयान-3 की चांद के साउथ पोल पर कामयाब लैंडिंग ने पूरी दुनिया में इंडिया की धूम मचा दी। इंडिया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क तो बन गया है, क्योंकि आज तक चांद के साउथ पोल पर आज से पहले कोई भी कंट्री अपना स्पेस क्राफ्ट लैंड नहीं कर पाई। बट इंडिया ने एक कारनामा सरअंजाम दे दिया और यूरोपियन ममालिक को सोचने पर मजबूर कर दिया। 1959 में सोवियत यूनियन के लूना 2 स्पेस क्राफ्ट ने चांद पर पहली लैंडिंग की, तो फिर उसके बाद पावरफुल नेशन का एक एक करके चांद पर जाने का सिलसिला शुरू हो गया। अभी तक 12 कंट्रीज़ की जानिब से 138 मून मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। सवाल ये उठता है कि चंद्रयान-3 ने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया में इंडिया की धूम मच गई। बेशक अभी तक 138 लूनर मिशन हुए हैं, लेकिन इसरो ने ऐसा कामयाब तजुर्बा किया जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। इंडिया वो पहली कंट्री है जिसने चांद के साउथ पोल पर कामयाब लैंडिंग की है। साउथ पोल मीन्स चांद का निचला हिस्सा, जो बेशुमार क्रिएटर्स, बड़े बड़े पत्थरों और ख़तरनाक खाइयों से भरा पड़ा है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर सूरज सेट नहीं होता। इससे यहाँ पर खाइयाँ बड़े बड़े क्रिएटर्स परमानेंट शेडोज़ बना देते हैं, जो बिल्कुल अंधेरा होता है। तो जनाब, जब सनलाइट ही नहीं होगी तो लैंडिंग कितनी मुश्किल होगी। इसके अलावा चांद का एटमॉस्फेयर ज़मीन की तरह थिक नहीं होता। इट मीन्स जहाँ सनलाइट पड़ती है वहाँ का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस और जहाँ लाइट नहीं पड़ती वहाँ 250 सेल्सियस। चांद के साउथ पोल पर शेडोज़ पर इतनी ठंड की वजह से यहाँ माना जाता है कि यहाँ वाटर आइस मौजूद है, जो कि साइंटिफिक एतबार से इंटरेस्टिंग तो है, बट एक्सप्लोरेशन में काफ़ी प्रॉब्लम भी कर सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ कम्युनिकेशन की है। चांद का साउथ पोल अर्थ से ज़्यादा दूर भी है। यहाँ लैंडिंग के वक्त रेडियो सिग्नल लॉस्ट होने का ख़तरा होता है। इंडिया के चंद्रयान-3 ने लैंड करके हिस्ट्री में नाम बना लिया है। हैरत की बात यह है कि सिर्फ 3 दिन पहले रशिया के लूना 25 ने लूनर साउथ पोल पर क्रैश किया है, जिस पर $200 मिलियन लागत आई थी, और यहीं पर चंद्रयान-3 ने सिर्फ 615 करोड़ रुपयों में ये प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ कंप्लीट किया। चंद्रयान-3 को 3 कंपोनेंट में डिज़ाइन किया गया है। पहला प्रपोजल मॉडल, जो लैंडर और रोवर दोनों को चांद के ऑर्बिट तक लेके गया। नंबर 2 विक्रम लैंडर, जो विक्रम साराभाई के नाम से मंसूब है। चांद के ऑर्बिट से विक्रम लैंडर को प्रपोजल मॉडल से अलग कर दिया गया। इसकी 4 टांगें हैं। इसमें 4 लैंडिंग थ्रस्टर लगे हैं, जो अर्थ पर 324 केजी, जबकि चांद पर कम ग्रेविटी की वजह से 2000 केजी थ्रस्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको ख़ास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। नॉर्मली स्पेस क्राफ्ट चांद मार्स पर लैंडिंग कराना हो तो इसके 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 इम्पैक्ट लैंडिंग। इम्पैक्ट लैंडिंग, जिसमें लैंडर की स्पीड को पैराशूट की मदद से कम किया जाता है, लेकिन फिर भी लूनर सरफेस पर ज़ोर से आकर गिरते हैं, जिससे सेंसिटिव पार्ट्स को बहुत नुकसान पहुंचता है। नंबर 2 सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें लैंडर चांद के करीब पहुंचकर अपने थ्रस्टर को ऑन कर देता है। फिर ये थ्रस्टर लैंडर की स्पीड को कम नहीं करते, बल्कि ये अपनी डायरेक्शन चेंज करके लैंडर को लैंडिंग साइट पर ले जाते हैं। चंद्रयान-3 में वेरिएबल थ्रस्ट इंजन लगाए गए हैं, जो लैंडिंग के वक्त अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रयान-3 लैंडर में लेज़र डॉपलर रोसिमीटर LDV भी लगाया गया है,
जो 3 डायरेक्शन से लैंडर का एटीट्यूड डिटेक्ट कर सकता है। इसरो ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को काफ़ी मजबूत रखा है और इंस्ट्रूमेंट का आपस में कनेक्शन ज़्यादा बेहतर बनाया और साथ साथ एक्स्ट्रा बैकअप सिस्टम भी लगाए हैं ताकि लैंडिंग के वक्त कोई प्रॉब्लम होती भी है तो लैंडर को कम से कम नुकसान पहुँचे। लैंडर के अंदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट तो हैं ही, लेकिन साथ एक रोबोटिक रोवर भी मौजूद है। 26 केजी का प्रज्ञान रोवर करीब 1 मीटर तक लंबा है। ये चांद की मुख्तलिफ साइट की लोकेशन पे जाके साइट ऑन करके एक्सपेरिमेंट करेगा। जो सिंपल वो खुद नहीं कर पाएगा वो विक्रम लैंडर तक ले आ पाएगा। अगर ये तमाम रिसर्च बिल्कुल ठीक अंदाज में हो गई तो इंडिया साउथ पोल में लैंडिंग करने के साथ साथ यहाँ रिसर्च करने वाला पहला देश भी कहलाया जाएगा। बात हो जाए अब लॉन्च की तो चंद्रयान-3 को LVM-3M4 रॉकेट के ज़रिए 14 जुलाई 2023 के दिन सतीश धावन स्पेस से सेंटर से लिफ्ट किया। 14 जुलाई 2023 के दिन सतीश धावन स्पेस सेंटर से लिफ्ट किया। पहले 14 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये अर्थ को ही ऑर्बिट करता रहा। 1 अगस्त को इसकी स्पीड ऑर्बिट के अर्थ से निकलने के लिए काफ़ी हो चुकी थी। इसी मौके पर इसरो ने इसकी डायरेक्शन चांद की तरफ कर दी। पहले दिन इसने चांद के गिर्द एक बहुत बड़ा ऑर्बिट किया, फिर रोज़ ब रोज़ चांद के करीब आता गया। फिर 17 अगस्त को विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर चांद के करीब आ गया। फिर 23 अगस्त को जब फासला 30 किलोमीटर रह गया तो थ्रस्टर ऑन करके ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया। जब आखिर के सिर्फ 150 मीटर रह गए तो विक्रम लैंडर को 30 सेकंड के लिए होवर कराया गया ताकि परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट ढूंढकर वहां लैंड कराया जा सके। फिर 6:02 पर विक्रम लैंडर ने चांद के साउथ पोल में लैंड करके एक नई तारीख रकम की। पर क्या वजह है कि अपोलो 11 को 3 दिन और विक्रम लैंडर को 40 दिन क्यों लग गए? तो जनाब, अपोलो 11 क्राउड मिशन था, पहला स्पेस क्राफ्ट था जिसको ह्यूमन के साथ चांद पर लैंड कराना था। यहाँ प्योरिटी क्राउड को बाहिफाजत चांद तक ले जाना फिर वापस लाना था। तो जनाब, इसी वजह से अपोलो 11 स्पेस क्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग रखा गया कि वो कम टाइम में इतनी स्पीड अचीव कर ले जिससे वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल सके। दूसरी तरफ चंद्रयान-3 में कोई इंसान नहीं था। ये एक रिसर्च मिशन था जिसमें ख़ास जल्दी पहुंचना नहीं बल्कि अपने साइंटिफिक मकसद को हासिल करना था। तो जनाब, चंद्रयान-3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि चांद पर सनलाइट नहीं पड़ेगी तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का क्या होगा, क्योंकि ये सोलर एनर्जी के ज़रिए ही ऑर्बिट हो सकता है। जब चांद के साउथ पोल पे 14 दिन रोशनी 14 दिन अंधेरा होता है, 14 दिनों तक प्रज्ञान रोवर का इसरो के साथ कांटेक्ट टूट जाएगा, लेकिन विक्रम लैंडर के साथ कांटेक्ट में होगा और फिर विक्रम लैंडर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसरो की टीम तक पहुंचाएगा। इन 14 दिनों के अंधेरे में ये अपनी बैटरी पावर को बचाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि पावर ख़त्म होने की वजह से इनका मेन कंप्यूटर बंद ना हो जाए। ये मिशन तब तक चलेगा जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और इसरो का लैंडर और रोवर के साथ कांटेक्ट हमेशा के लिए ना टूट जाए।
पर एक बात तो क्लियर है, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कभी वापस अर्थ पर लौट के नहीं आएंगे। इनमें इतना ही फ्यूल था जितना लैंडिंग के वक्त यूज़ हुआ। उम्मीद है ये मिशन कामयाबी के साथ चलता रहे।